किंग कोहली एंड हिटमैन शर्मा इज बैक विद बैंग। मतलब जो कह रहे थे ना कि 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बेटा उनको ठोका लगा दिया दोनों ने। और जो सेंचुरी मारी है ना रोहित शर्मा ने चेज में, और जो विराट कोहली ने बताया कि वो क्यों है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन चेज, मतलब चेज की बात जहां भी की जाए ना वहां विराट कोहली का नाम आता है। क्यों बोला जाता है कि विराट कोहली से बड़ा प्लेयर कभी पैदा हुआ ही नहीं है, ये फिर आज उसने बता दिया ना कि किस तरह इंडियन टीम को वो अपने कंधों पे लेके दोनों 15 साल चले हैं। उन दोनों ने आज एक बार फिर बता दिया है। वन साइडेड ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी में बम्बूजल करेंगे। विराट ने बताया अगर मेरा 1 रन बन जाएगा तो फिर मैं बताऊंगा कि कैसे खेला जाता है। विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा की बैटिंग, लाजवाब सेंचुरी। विराट कोहली भी अपनी सेंचुरी कर जाते अगर शायद थोड़ा रन ज्यादा होता तो। नहीं, बिल्कुल थोड़ा रन अगर ज्यादा होता तो शायद वो भी सेंचुरी कर देते, लेकिन हिटमैन जिस वे में खेल रहे थे, हिटमैन जिस तरीके से आज लाजवाब खेल रहे थे, सेंचुरी वो डिजर्व करते थे। लेकिन एक और चीज देखने को मिली कि पूरे ग्राउंड में आज पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक एक ही नाम जो लगातार पुकारा जाता रहा, और वो था सिर्फ कोहली कोहली। पूरा ऑस्ट्रेलिया फैंस, इंडियन फैंस, तमाम जो इनको लेकर एक्साइटेड थे, और बहुत प्यारी जगह के ऊपर ये मैच हो रहा था। एक एक बॉल देखने का मजा आया, एक एक विजुअल्स देखने का मजा आया। प्योर इमोशंस थे आज के मैच के अंदर। गेम्स यकीन माने एज अ पाकिस्तानी इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है क्योंकि रोहित शर्मा के ऊपर बड़ी आवाजें उठी थी। रोहित शर्मा के ऊपर लोगों ने बहुत तनकीद की थी कि बेटा रोहित शर्मा को बाहर निकालो, विराट कोहली को बाहर निकालो। अबे छनकनो मेरे घंटों, मेरे छनकने के एक्स क्रिकेटरों, मेरे जर्नलिस्टों, बैठ के सिर्फ जो बातें करते हो, रोहित शर्मा ने मुंह बंद कर दिया आपके यार। रोहित शर्मा जब 50 करता है वो 100 करता है, 100 करता है वो 150 करता है, 150 करता है वो 200 करता है। रोहित शर्मा इज द लेवल। और मैंने बोला था बीबीएन बकरी, मैंने बोला था कि बेटा ये वाला मैच ना इंडिया 40 ओवर से पहले फिनिश कर देगा यार। पाजी इतना सुकून, हाय कोहली भैया यकीन मानो गुरु, तू गुरु है अपना, तू गुरु है। 50 आया भाई कोहली का, रन नहीं थे लेकिन 100 इसका भी होना था। लेकिन रोहित शर्मा सल्यूट है यार तुझे, तू बहुत बड़ा प्लेयर है। विराट कोहली बेटा तू उससे बड़ा प्लेयर है। विराट कोहली ने संगाकार को पीछे छोड़ दिया और सिर्फ तेंदुलकर पाजी से पीछे है। 18,000 रन से तेंदुलकर साहब गया। कोहली और रोहित शर्मा का कमबैक हो गया है, और रोहित शर्मा ने जिस तरीके से सेंचुरी मारी है, बड़ी जबरदस्त सेंचुरी थी, बहुत आउट क्लास सेंचुरी थी। और अगर जब इंडिया के ओपनिंग स्पेशली जो पहले 3 प्लेयर्स हैं जब वो आउट हो रहे थे तो उसके बाद इंडिया सेट नहीं हो पा रहा था। तो अब देखें रोहित शर्मा सेट हुआ तो विराट कोहली साथ सेट हुआ, और क्या जबरदस्त खेले हैं। कोहली ने 75 रन मारा है, सबका कमबैक हो रहा है, सबका कमबैक होता है इस दुनिया में। नहीं होता तो बाबर का नहीं। बढ़ गए भाई बस, बढ़ गए एक बाबर का नहीं होता। आप यकीन करें वो 50 उसने उस दिन किया ना, मैंने 49 पे डे खत्म हो गया, अगले दिन 50 हुआ, मैं बड़ा खुश। मैं यार आज बाबर लंबा खेलेगा। मैं भी सबको बताऊंगा कि भाई कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस बाबर की आई है, बाबर जरा अच्छा खेलेगा, टारगेट अच्छा जाएगा, हम साउथ अफ्रीका को शायद पकड़ लें किसी तरीके से। लेकिन भाई वहां पे बाबर आजम की सिलेक्शन हुई है T20 में, वहां पे बाबर ने कहा ठीक है जी, मेरा बैट गाड़ी बनता, भाड़ में जाए जनता। तो ये हाल उसने किया उस दिन। मैं क्रिकेट ग्राउंड में तीसरा ओडीआई इंटरनेशनल मैच इंडिया की टीम ने ऐसा जीता कि वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल विक्ट्रीज फॉर देम इन ओडीआई इंटरनेशनल्स इनसाइड ऑस्ट्रेलिया। रोको यानी रोहित और कोहली दोनों की जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे ओडीआई मैच में बहुत तगड़ी शिकस्त दी है, और ऐसी शिकस्त दी है कि शायद पिछले दोनों मैचों का जो जख्म है वो भर गया है, समझ लें। इतना जबरदस्त किस्म का खेला है आज इंडिया ने, और खासतौर पे रोहित और विराट कोहली ने जो खेल खेला है, जबरदस्त मजा आ गया उनकी बैटिंग को देख करके। और बड़ा जवाब दिया है उन्होंने, करारा जवाब उन लोगों को कि जो ये समझते हैं कि रोहित और विराट की क्रिकेट खत्म हो गई। हुआ है कि साउथ अफ्रीका ने आपको घर में आकर हरा दिया, आप उनसे सीरीज नहीं जीत पाए। लेकिन जहां तक विराट कोहली की देखें बात की जाए तो वो बंदा जानता है कि मैंने कमबैक किस तरह करना है। वो बाबर नहीं है, मुझे तो लगता है वो कहते हैं हिंदी में शापित। हाँ, बाबर को श्राप लग गया, बाबर जो है ना वो शापित हो गया है। अब उसका कमबैक हो ही नहीं सकता। और मैं फिर वही कहूंगा कि भाई उसका कमबैक आया इसमें जो T20 में, आई डोंट नो किस बेस पे उसकी कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस खराब चल रही है। लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन अब जब वो टीम में नहीं था तो लोग कहते हैं टीम में अच्छा अभी हम बात हम कर रहे हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई पे, आप लेकर आगे बाबर आजम को भी। क्या करें, दुखी है। हमारा एक बाबर मेन प्लेयर है, वो ही नहीं चलता। ये ऑरा देखने को मिल रहा था ग्राउंड में, जो डेडिकेशन था, जो क्राउड पागल हुआ था। कोहली बॉल जज्बा था, कोहली सिंगल ले तो कोहली बहुत ज्यादा आज हमने हाइप देखी। इतना हाइप मैंने अपने कैरियर में कभी जर्नलिज्म, या आप भी बताएंगे, मैंने तो कभी इतना ज्यादा
किसी प्लेयर के लिए क्राउड को या फैंस को या स्टेडियम में इतनी क्यूरियोसिटी मैंने कभी भी नहीं देखी भाई, कभी भी नहीं सही देखी। बात है, मैंने भी नहीं वो माहौल था, वो आज माहौल था सिडनी में, कोई और इंडिया का और होम ग्राउंड दो नहीं है। स्टार थे। मतलब रोहित का 100 आउटस्टैंडिंग, विराट की 50, 170 रन की पार्टनरशिप, 9 विकेटों से टीम इंडिया को मैच जितवा दिया। रोहित मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज। रोहित शर्मा इज बैक, विराट कोहली इज बैक। ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स का आप बात कर रहे हैं, इंडियन कमेंटेटर्स नहीं, ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स बात कर रहे हैं कि 2027 में भाई वी वांट देम इन इंडियन क्रिकेट टीम, हम देखना चाहते हैं इन दोनों को। वो अब अजीत अगरकर को फिर मेरा ख्याल है यहाँ तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, यहाँ पर कोई स्कीम दूसरी लड़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों तो बड़े तगड़े किस्म के वापस आए हैं। पहले 2 ओडीआई इंटरनेशनल्स के बाद 2 के रोहित ने पिछले मैच में भी 50 की। पाकिस्तानी प्यार नहीं करते किंग कोहली से, रोहित शर्मा से। मैंने बोला था कि इंडिया तीसरा ओडीआई जीतेगा, वन साइडेड जीतेगा, वो इस तरह का जीतेगा, इस तरह का जीतेगा, इस लेवल का जीतेगा कि आपको समझ आ जाएगी कि बेटा वो जो 2 इंडिया हारा ना मैच, पहले मैच को निकाल दें, अभी सीरीज 1-1 के ऊपर लेवल है। पहला मैच बारिश की वजह से मैं नहीं उसको मानता, ऑस्ट्रेलिया भी भाई अपने होम ग्राउंड में टफ टाइम देती है, लेकिन ये असल क्रिकेट आज दिखाई है रोको ने। बीबीएन बकरी तू तो कहता था मेरे घंटे का किंग बड़ा प्लेयर है, ये देख प्लेयर, ये देख प्लेयर आ गया फार्म बेटा। अब विराट कोहली फार्म में आ गया, अब दुनिया का कोई भी बॉलर आराम से नहीं सोएगा रात को। फार्म में आने की यार बहुत देर होती है बेटा, फार्म में आने की देर होती है। तो ऑस्ट्रेलिया को तीसरी ओडीआई में इंडिया ने शिकस्त दे दी। मैं क्या बोलूं पाजी, मैं क्या बोलूं यार, ही इज द ब्रांड, ही इज द सुपरस्टार। लेकिन जो रोहित शर्मा का 100 आया भाई, मैं कहता हूं उस जैसा 100 ही कोई नहीं, लेकिन जो इसका 50 आया, इस जैसा भी 50 कोई नहीं। ठीक है, दुनिया देख रही थी, लोग आज एंजॉय कर रहे थे, कैमरे शैमरे ऊपर आ गए थे जब रोहित शर्मा का 99 आया, तो दिल से मुझे जो है वो खुशी मिली, मजा आया। बोल दिया भाई तमाम हेटर्स को, विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने, दोनों ने बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना के रख दिए हैं। रोहित शर्मा ने 50वीं सेंचुरी जड़ दी, विराट कोहली ने ओडीआई की तारीख में कुमार संगेखारा का सेकंड हाईएस्ट जो रन स्कोरर थे, मोस्ट रन थे, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन में 9वीं सेंचुरी बना डाली, और किसी भी भारतीय बल्लेबाज की ये मोस्ट सेंचुरी से अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले विराट की भी 8 सेंचुरीज थी, लेकिन जो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आज कर दिखाया, ये था आज फेयरवेल का दिन इन ऑस्ट्रेलिया। सिडनी में पूरी तरीके से तैयारी की गई थी, ग्रैंड मौका था, और दोनों ने मौके पे चौका नहीं भाई, मौके पे छक्का मार डाला, ऑस्ट्रेलिया को ट्रैश कर दिया। में जो उनके हैं सिलेक्टेड हैं, उनकी पूरी कोशिश होती है कि जिसको कहते हैं रोहित शर्मा विराट कोहली का जब सवाल हुआ है, उन्होंने श्योरिटी नहीं बताई 2027 की। तो अब देख लो उन्होंने अपने बल्ले, हालांकि रोहित शर्मा ऐसे खेलता नहीं होता, रोहित शर्मा पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं वो तेजी से रन करके आउट होकर चला जाता है। रोहित शर्मा आज वक्त ले रहे थे, टाइम ले रहे थे, सेंसिबल क्रिकेट खेली, वो साबित करना चाहता था कि मैं अभी भी रोहित शर्मा हूँ। देखो ये भी बात ही है ना, तो बंदे ने इतना अच्छा इस टीम को अपने साथ लेके चला, उसको इस चीज का बेटर आइडिया है कि भाई हम लोगों की परफॉर्मेंस किस पॉइंट के ऊपर किस तरह की होनी चाहिए। वो ऑब्वियस ही बात है कि वो उस चीज को साबित करते रहते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस आ गई है, बेशक सीरीज गई आज से 2 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं आई, बट द थिंग इज कि 2027 में पक्के हो नहीं अभी मेरा ख्याल है 2027 बहुत दूर है अभी, अभी टाइम तो बहुत है, अभी 2 साल पड़े। सीरीज हारे मैटर नहीं करती। जो टीम 3 आईसीसी ट्रॉफी और एक एशिया कप जीती हो, बैक टू बैक टूर्नामेंट, वो अगर 3-4 सीरीज भी हार जाए तो मैटर नहीं करता होता। हम एक आईसीसी ट्रॉफी जीत जाए तो हम साल अपनी टीम को क्रिटिसाइज ना करें, ट्रॉफी मैटर करती है ना। प्रैक्टिस, ये तो सीरीज प्रैक्टिस होती है, मेन चीज होती है आपकी ट्रॉफी, तो वो जीत रहे हैं। तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को टोटली वन साइड जो बम्बू कर दिया है, और ऐसा लग रहा है कि रो एंड को के जो आखिरी लम्हात हैं वो इंडियन फैंस ने खूब एंजॉय किए हैं। एक बॉल को जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने आज देखा है, एक बॉल को जो शेयर किया है। विराट कोहली को शायद मैंने जिंदगी में पहली बार 1 रन लेकर जो है वो एंजॉय करते हुए देखा कि लो जी मेरा 1 रन जो है वो हो गया। लगातार जो ढक चल रही थी उसका सिलसिला जब खत्म हो गया तो 1 रन मैंने बना लिया। फिर उन्होंने ना सिर्फ 1 रन किया, और साथ जो रोहित शर्मा हिटमैन, उनकी तरफ से एक और सेंचुरी जो है देखने को मिली है। दाऊद साहब, जिस तरीके से आज ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पेला गया, तो जो प्लान लग रहा है बीसीसीआई की तरफ से, गौतम गंभीर की तरफ से, कि शायद इन दोनों को मजीद कंटिन्यू ना किया जाए, मुझे लग रहा है वो तो फ्लॉप हो गया ना। तो राणा के पास जो पेस है, हाइट है, तो वो बन सकता है ना। कृष्णा के पास जो पेस है, हाइट है, वो बन सकता है। लेकिन इस पे डिबेट ये है कि शामी चला गया, आप क्यों कह रहे हैं? शामी वो अपनी फिटनेस कह रहा है मेरी सही है, आप कंसीडर नहीं कर रहे हो ना। नजीब चले, शामी आ गया, 1 साल और खेलेगा। मुझे एक बात बताएं, 1 साल और खेलेगा, बैकअप प्लेयर्स तो तैयार करने हैं ना। शामी के साथ ज्यादती हम सब कहते हैं, शामी के साथ ज्यादती, रोहित को कैप्टनसी से उतारा ज्यादती है, लेकिन आपने बैकअप तो तैयार करना है ना।
लेकिन अच्छी विक्ट्री परफॉर्मेंस पे तो बाद में बात आएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पूरे ओवर्स नहीं खेले, 235 रन। आजकल की क्रिकेट में सिडनी जैसे कुछ भी ट्रैक नहीं पे है यार, सही आप बात है। 300 प्लस नहीं करेंगे तो आप नहीं बचेंगे। चाहे जिम्बाब्वे आपके खिलाफ खेल रही हो, चेज कर रही हो, वो भी कर जाएंगे। विराट कोहली पहली 2 बारियों में 0-0, बट ही इज अ चैंपियन बैट्समैन। 1-2-0 आने से ऐसा नहीं है कि काफी लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं, जो कि बहुत हैरत की बात है। 74 रन नॉट आउट और 168 रन की पार्टनरशिप, और इंडिया आराम सुकून से मैच जीतने में कामयाब। और सीरीज तो खैर नहीं हाथ में आई, लेकिन टॉस क्रूशल था यहाँ पे, खास करके पहले वाले में। उसमें अगर पहले बॉलिंग करते तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इंडिया वो मैच जीता। एक तो शुरू में जिस तरह की मदद थी बॉलर्स के लिए, और बाद में बारिश वगैरह काफी आई रुकी है, खैर बहरहाल आज का जो मैच है उसमें बॉलर्स ने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, नो डाउट। लेकिन फिर सवालात तो विराट कोहली और रोहित शर्मा पे थे कि हाँ जी अब सिर्फ वनडे की क्रिकेट खेलते हैं। रोहित शर्मा ही वाज रिमूव्ड एज कैप्टन। तो परफॉर्मेंस बहुत शानदार बेहतरीन रही है। पिछले मैच में भी 73 रन किए थे और आज 121 रन नॉट आउट। और जो मैंने आपसे बोला था कि बॉलर्स ने मैच इंडिया के हक में कर दी है, अब बैट्समैनों को बगैर किसी ड्रामेबाजी किए रन चेज करने चाहिए, क्योंकि काफी बिलो पार टोटल है इस पिच पे, इस मैदान पे। और फिर वैसे ही बिल्कुल किया। और जिनकी हम बात कर रहे थे कि यार इन दोनों के बल्ले से किसी के 50 आ जाए, किसी का 100 आ जाए, तो रोहित शर्मा ने पहले भी इस मैदान में 100 किया हुआ, एक और 100 आ गया। और विराट कोहली के बल्ले से भी 74 नॉट आउट, टू बी एग्जैक्ट 74 नॉट आउट आगे। और आखिरी शायद कि इनका मैच है ये ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे। और इतना ग्लोरीफाइड, इतना शानदार, इतने बेहतरीन, लाजवाब, लेजेंडरी करियर दोनों का वनडे क्रिकेट में। मैं आपसे पहले भी कई दफा ये बात कर चुका हूं कि विराट कोहली को तो मोर और लेस हर कोई ऑल टाइम बेस्ट ओडीआई क्रिकेट की जो 11 बनाएगा, विराट कोहली को तो रखेगा ही रखेगा। कोई बेवकूफ ही होगा जो नहीं रखेगा। इतना शानदार रिकॉर्ड है। और अपने घर में कुत्ते की तरह जलील होते हैं। मतलब साउथ अफ्रीका में हमारे घर में हरा के गया, हमने अपने मतलब की पिच बनाई, स्पिन ट्रैक बनाया, और जो है वो जी ये कर देंगे। साउथ अफ्रीका आया, हमें तेल लगा के चले गए। बांग्लादेश आता है, हमें तेल लगा के चला जाता है। वेस्ट इंडीज आता है, हमें तेल लगा के चला जाता है। ये हमारा घर में स्टैट। जब हम बाहर जाते हैं ना, बाहर हम जीतते ही नहीं। हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीते, हम इंग्लैंड में नहीं जीते, हम न्यूजीलैंड में नहीं जीते, हम साउथ अफ्रीका में नहीं जीते। इंडिया क्या करता है, घर में तो वो जीते ही जीते हैं। बट इंडिया क्यों ग्रेटेस्ट टीम है। वो ऑस्ट्रेलिया में जाके भी डोमिनेट करते हैं, वो इंग्लैंड में जाके भी डोमिनेट करते हैं, वो साउथ अफ्रीका में, वो न्यूजीलैंड में, वो सब सिचुएशंस में जाके डोमिनेट करते हैं। और जो चीज आज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जिस तरह स्मूथली आराम से किया है, ये सिर्फ यही दो कर सकते थे। अब बाबर आजम अगर इधर या मोहम्मद रिजवान इधर खेल रहे होते तो बेटा लेने के देने पड़ जाने थे, नहीं था होना ये चीज। बाबर आजम तो जो अपने घर में टट्टी कर रहा है वो आप सारे देख रहे हो कि उससे तो भाई 50 भी नहीं हो रहा। 3 साल हो गया बाबर आजम को 100 किया इंटरनेशनल क्रिकेट में। लास्ट 100 उसका इंटरनेशनल क्रिकेट में भाईजान वो नेपाल के अगेंस्ट था। अगर वो नेपाल वाला भी 100 निकाल तो बाबर आजम को 4 साल हो रहे हैं भाईजान, वनडे 4 साल होने वाले हैं बाबर आजम को। बाबर आजम ने 100 नहीं किया। पहली बात तो टोटल जो ऑस्ट्रेलिया ने करा ना 236, वो इतना ज्यादा नहीं था जी, सही है। और पहली दफा उन्होंने बैटिंग करी टॉस जीत के, तीनों टॉस वही जीते, दोनों मैचों में उन्होंने बॉलिंग करी थी। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आज के मैच में नजर आए। स्पेशली मेरा तो ये मानना है कि जो इंडिया की जो मैनेजमेंट है ना, उन्होंने इतना सीरियस ही नहीं लिया वनडेस को। उनका फोकस है इस वक्त टोटल T20 पे जी। दैट्स वाई 2 दिन पहले पहुंचे और T20 पे ज्यादा फोकस करा हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड कप है ना T20 का, ऐसा ही है। लेकिन रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया कि उसके साथ जो ज्यादती हुई थी ना, मेरा मानना है ज्यादती हुई थी। कोई ये बोले कि जी फ्यूचर का सोचा था, मैं नहीं मानता। अभी जूनियरों में इतना दम नहीं है कि वो विराट की या रोहित की जगह ले सके। उन दोनों ने आज बता दिया, हालांकि 2-0 करे हुए, अभी आपने ही बताया ना जी कि विराट ने 2-0 करे हुए। उसके बाद आज पता चला ना, क्लास फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। और रोहित शर्मा की आप बात करते हैं, आप ये देख लेना 121 नॉट आउट करे उसने, 3 छक्के लगाए। विराट ने कोई छक्का नहीं लगाया। तो मिस्टर सिक्सर जो है ना, वो हर जगह का हर फन मौला है। 33वां 100 हुआ आज उसका। एक हाई नोट पे फिनिश की विराट कोहली और रोहित शर्मा आज चेज में। जैसे कि सबको पता है चेज मास्टर्स हैं, तो चेज किया। 168 रन की पार्टनरशिप रही 170 गेंदों में विराट कोहली और रोहित शर्मा की। और रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट को लेके और इन लोगों को टीम से बाहर करने को लेके जो बातें चल रही थी वो अब दम तोड़ चुकी हैं, क्योंकि ये दोनों कहीं नहीं जा रहे हैं। ये आज इन दोनों ने साबित कर दिया, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने। ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पर हर्षित राणा की तारीफ बनती है। आज के मैच में हर्षित राणा ने गेम चेंज किया है, बॉलिंग जिस तरह से की है। 4 विकेटें, 8.4 ओवर्स, 39 रन। हर्षित राणा बेस्ट बॉलर रहे। विराट कोहली आज अच्छी फॉर्म में नजर आए। चेज था तो जाहिर सी बात है विराट कोहली को फिर कौन पकड़ सकता है चेजिंग में। 74 रन की इनिंग खेली 81 बॉलों पे। और रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच एंड द प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो आप कहना शुरू हो गया अब क्रिकेट खत्म हो गई है, तो ये जाती है इनके साथ। लेकिन आज जो
मैच हुआ है, जैसे आज बासर भाई ने बताया, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, बैटिंग किया, थोड़ा चेंज किया उन्होंने क्योंकि सीरीज जीते हुए हैं, और क्रेडिट देना भी चाहिए ऑस्ट्रेलिया टीम को। इस टीम के साथ इंडिया जैसी टीम से वो सीरीज जीते हैं, अच्छी क्रिकेट खेले हैं। जैसी भी टफ कंडीशन थी दोनों टीमों के लिए थी, लेकिन वो उन्होंने ज्यादा अच्छे तरीके से असेस की, उनकी कंडीशन थी। लेकिन आज जैसी पिच थी वैसा स्कोर नहीं किया, बॉलिंग बड़ी जबरदस्त। हम तो ये विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं ना कि इनको छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे तो जो कल आया टीम में अरशद राणा, उनको कह रहे हैं कि उसको निकालो। वो किस वजह से हर टीम का हिस्सा बनता है, जो परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये तो अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा फैंस को। इम्प्रेसिव आज एक्चुअली स्टेटमेंट दी है। मुझे ऐसा लग रहा था ये मैच एक्चुअली तो पूरा सेट हुआ है मैच, और पूरा मैच आज डेस्टिनी मुझे लिखा हुआ था विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिखा हुआ था कि भाई हमने स्कोर करना है और हमने बताना है कि यार हम भाई अभी हैं और हम कहीं नहीं जा रहे हैं। और ये जो बातें थी हमारे ही कि हम रिटायरमेंट हो रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब दम तोड़ गई है कहीं ना कहीं। एक गौतम गंभीर भी खुश होगा, चलो उनका जो एक सिक्का है हर्षित राणा ऑल फॉर्मेट प्लेयर का, हालांकि उस बेचारे की कसूर नहीं है उस प्लेयर का। अमूमन होता है कि प्लेयर ताब में आया था फजूल के अंदर ना, प्लेयर का कसूर तो नहीं है, आप प्लेयर को फॉर्मेट सेलेक्ट कर लो तो कोच की लैकिंग है आपके ऊपर। जैसे राणा फहीम के हम बोलते हैं कि यार है, लेकिन भाई उसका कसूर तो नहीं है ना प्लेयर का, तो आपका कसूर है, आप उसको इतना वो कर रहे हो। हर्षित राणा ने भी दिखाया कि भाई मतलब उसमें बॉलिंग में है उसके अंदर स्पार्क, और वो इस फॉर्मेट के अंदर मतलब किया। वैसे चैंपियंस ट्रॉफी भी बॉलिंग बुरी नहीं की थी हमारे खिलाफ, मैच का अच्छा कर लेता, लेकिन उसने बॉलिंग थोड़ी बुरी नहीं की थी। लेकिन आज मुझे पूरा ओवरऑल इवन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का सेटअप पूरा जो ब्रॉडकास्टर था, जो उसने पूरा माहौल बनाया ना मैच का, मतलब इन योर बिड फॉर 2027 वर्ल्ड कप ऑल द बेस्ट, इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्लास देख ली है, क्लास परमानेंट रहती है, और यही इनकी क्लास है जो इतना लंबा कैरियर। और स्टेडियम, मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेडियम जो आज फुल था ना, इन दोनों की वजह से था कि ये दोनों टीम का हिस्सा। और लास्ट ओवर है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है इनका ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन जैसी परफॉर्मेंस चाह रहे थे वैसी परफॉर्मेंस की है। एक हमारे लोग जितने हैं ना, ये एक माहौल बनाया जाता है कि 2 मैचों में रन नहीं हुए तो वो समझना शुरू हो गया क्रिकेट खत्म हो गई है। वो जो 14,000 रन उसने प्लस किए हुए हैं, 10,000 रन रोहित शर्मा ने किए हुए, वो इंडिया ने भाईजान ठोका लगा दिया जो है ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में, और वन साइडेड ठोका लगाया है। मतलब जिसको आप कहते हैं ना कि वन साइडेड मारना, वो मारा है इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को, और 38 ओवर्स में 237 रन का टारगेट चेज कर लिया। अगर आज 350 भी होता तो इंडिया ने 350 बना लेने थे, और ऑस्ट्रेलिया में चेज करना भी हालाजी का वाड़ा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए भाईजान 236 रन बनाए, और इंडिया ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग बॉलिंग इंडिया के अंदर कर दिया है तीसरा ओडीआई, और उनको उनके घर में धूल चिटा दी है। कुछ तो पाकिस्तान के बहुत बकवास कर रहे थे, उसके अलावा कुछ इंडिया की मीडिया भी बहुत बकवास कर रही थी विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में। इनको रिटायरमेंट दे देनी चाहिए, अब क्रिकेट इनके बस की बात नहीं है। क्या स्पोर्ट्स से यारी वाले ये बकवास कर रहे थे, 24 न्यूज इंडिया वाले ये बकवास कर रहे थे कि भाईजान अब विराट कोहली और रोहित शर्मा को रिटायरमेंट अनाउंस कर देनी चाहिए। रोहित शर्मा मोटा बैंसा बन गया खा खा कर, अब इसकी इंटरनेशनल में जगह नहीं बनती। विराट कोहली अब तेरे बस की बात नहीं है क्रिकेट खेलना, ये बकवास कर रहे थे। उन दोनों ने भाईजान ग्राउंड पे खड़े होके इंडिया को भाई जो ऑस्ट्रेलिया है उनको तो मुंह तोड़ जवाब दिया, और उनके साथ ही इन बेगैरतों को भाईजान मुंह तोड़ जवाब दे दिया। का करियर खत्म। रोको ने कहा रुको जरा सब्र करो, बैठ के आराम से हमारा खेल देखो और बेटा सीखो। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। सिडनी में बना भारत की जीत का जश्न, और कैंगरूज ना कर सके पूरा व्हाइट वॉश का मिशन। तो भाई कहानी यह है कि बहुत सारे लोग जो ये बातें कर रहे थे कि आज यहां ये मैच हारे और विराट कोहली रोहित शर्मा की होगी छुट्टी, अब उनको मैं कहता हूं कि हिम्मत है तो निकाल के दिखाओ। देखे शुभमन, राहुल, श्रेयस अय्यर, ये सब बहुत टैलेंटेड है। इवन जायसवाल की जगह नहीं बन रही, वो टैलेंटेड है। अभिषेक कितना टैलेंटेड आया, तिलक वर्मा, ये टैलेंट भरा हुआ है इंडिया में, लेकिन ऑल दीज गाइज आर नथिंग कंपेयर टू विराट कोहली रोहित शर्मा। ऐसे ही कोई किंग नहीं बनता, ऐसे ही कोई हिटमैन के नाम से मशहूर नहीं है। कितना प्रेशर होगा इन दोनों के ऊपर। मैं बार बार इन दोनों के बारे में एक ही बात करता हूं कि इन्होंने ऐसा क्या किया था कि जिस पर ये बातें शुरू हो जाए। उन्होंने कोई मौका दिया था आपको ये कहने का कि इनकी जगह नहीं बन रही? ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अगर मैं बात करूं ना, वनडे का, तो अगर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम देखो तो आपको रोहित शर्मा मिलेगा, सॉरी विराट कोहली मिलेगा। लेकिन अगर आप व्हाइट बॉल का कोई ग्रेटेस्ट ओपनर आप ढूंढते हो तो आप रोहित शर्मा आपको मिलेगा। तो बेटा इनकी कदर करो, इनकी कदर करो। नो डाउट दोनों ने आउटस्टैंडिंग किस्म की क्रिकेट खेली है, और ये कोई बाबर आजम तो नहीं चला जिसको 100 करते करते 90 इनिंग्स लग जाएंगी। बेटा ये रोहित शर्मा और विराट कोहली थे जिनको सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कि बेटा हमारा होना कितना जरूरी है। ये जो 2027 के वर्ल्ड कप की यकियां चल रही थी ना, बेटा अब ये देख लो कि विराट कोहली, रोहित शर्मा कितने बड़े प्लेयर हैं। दुनिया बात करती है ना इसके ऊपर। एज अ पाकिस्तानी मैं इस बात को एडमिट करता हूं कि रोहित शर्मा
और विराट कोहली काश पाकिस्तान के पास होते, काश पाकिस्तान के पास होते। आज वाहिद शो है इन ऑस्ट्रेलिया जो विनिंग साइड पे गया। इससे पहले जितने भी शो थे वो हारा। हाँ, एक 99 जो किया 2016 में भी इंडिया क्लीन स्वीप हार रहा था, मगर सिडनी में ही 331 रन चेस कर रहे थे, उसमें रोहित शर्मा ने 99 रन की इनिंग खेली थी और वो जीते थे। बट कोई भी शो करके जीते नहीं थे इन ऑस्ट्रेलिया। ये पहला शो है जो इन ऑस्ट्रेलिया जीते हैं। बट इन सिडनी इससे पहले, इस इनिंग से पहले 5 मैचेस में 333 रन थे, एक शो था 250 थी, उन 250 में से एक 99 की थी। अभी दूसरा शो हो गया। सो ओवरऑल हम जितने भी ग्रेड्स गिनते हैं ना, आप ओवरऑल देखें, जैसे राहुल द्रविड़ के गिन लें, फर्ज के हम सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, हम इंजमाम ले लें, यूनुस खान ले लें, इस तरह हम जितनों को भी काउंट करते हैं। हम ये देखते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया सीना कंट्री में किसके कितने शो हैं, तो एक एक भी हो तो खाना टिक हो जाता है, यार ठीक है ऑस्ट्रेलिया में 1 शो है। इस बंदे के ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6 शो हैं, जिसमें से 5 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं। मिसाल के तौर पर शुभमन गिल इस 3 मैचेस की सीरीज में उसकी 43 रन हैं। इससे पहले भी जो 3 मैचेस की सीरीज खेली है, ये इनकी वर्स्ट है शुभमन गिल की हिस्ट्री की, जो अब तक जितना भी करियर का खेला है, ये उसकी वर्स्ट सीरीज है। 3 मैचेस में 43 रन हैं। इससे पहले जो श्रीलंका के अंदर इंडिया 3-0 से हारा था, उसमें भी 3 मैचेस में 57 थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया के अंदर खेला था, 3 मैचेस में 57 रन थे शुभमन गिल के, दोनों में 57 थे, ठीक है। अब 43 हैं, तो 9 मैचेस बन गए। और ओवरऑल इन ऑस्ट्रेलिया और इन न्यूजीलैंड शुभमन गिल की ओवरऑल 9 वनडे मैच बनते हैं, जिसमें स्कोर पता कितना है? 200। किंग और हिटमैन, अगर आप लोगों को याद हो, जिन्होंने देखी है, मैंने जब पहले ओडीआई में ये दोनों जल्दी आउट हो गए थे, एक बात कही थी कि यार देखो, मार्च के बाद ये लोग पहली दफा इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए। मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ था, उसके बाद बॉयज ने आईपीएल खेली है और कोई क्रिकेट नहीं खेली, तो ऑब्वियसली थोड़े से रस्टी होंगे और तीसरे मैच तक जाके ये बॉयज सेट हो जाएंगे। पहले 2 मैचेस में किंग कोहली अपने करियर में, ओडीआई करियर में पहली दफा बैक टू बैक डक्स पे आउट हुए हैं। आज जितना वो फनी मोमेंट था, पहले वो आया, पहली बॉल पे उससे सिग्नल लिया, ठीक है, उसके बाद यूं सेलिब्रेट किया, वो जो कोहली की बनी होती थी टिपिकल ट्रेडमार्क सेंचुरी सेलिब्रेशन, मुझे इतनी हंसी आई क्योंकि दैट शोज कि यार देखो किंग कोहली हैज अ सेंस ऑफ ह्यूमर। मुझे लगता है ये चीज ना हमारे बूबी बादशाह को भी अपनानी चाहिए। बूबी बादशाह भी अगर इस सारी चीजों को जोक में लेगा ना कि 50 करने के बाद वो मजाक में सेलिब्रेट करे या क्रीज में मजाक में सेलिब्रेट करे, तो ये जो उसके सारे अवाम बैठे हुए हैं ना, सिर्फ इसलिए उनकी रातों की दुआएं होती हैं ये कि यार प्लीज बस बाबर फेल हो जाए, वो भी हंसेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे कि यार बाबर एटलीस्ट हैज अ सेंस ऑफ ह्यूमर, और वो हंसेगा तो इजी भी रहेगा माहौल। तो वो बड़ा फनी मोमेंट था, उसने यूं सेलिब्रेट किया और खूबसूरत बैटिंग की आज किंग कोहली ने। यार इसने एक वो स्ट्रेट ड्राइव मारी थी, जहां तक मुझे याद है, मिचेल स्टार को, बिल्कुल अपने इनिंग्स के शुरू में, वो इतनी खूबसूरत थी कि आय हाय 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 हाय, मुझे वहीं से हुआ कि यार आज किंग मूड में है, एंड में नॉट आउट गया है, हाईएस्ट रन्स गेटर बन गया। ये ओडीआई की तारीख का बहुत बड़ी बात है, ये वो बात तो है। लेकिन इसके ना 14,255 रन को जब आप सेग्रीगेट करते हैं ना, मतलब उसकी आप क्या कह लें, थोड़ा ज़रा ऑपरेशन वेशन करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि अगर राउंड ऑफ करें ना, तो इन 14,000 में से 6,000 रन इसके चेज़ में आए हैं। लेकिन सिर्फ चेज़ नहीं, सक्सेसफुल चेज़ में, यानी कि इसके 6,000 रन वो हैं जिन्होंने टीम इंडिया को मैच जितवाया है। आई थिंक सो कि शायद ही किसी के इतने हाईएस्ट नंबर ऑफ रन हों इन सक्सेसफुल चेजिंग। अगर हुए भी तो सचिन तेंदुलकर की मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा होंगे। विराट के 6,000 हो गए हैं, 6,000 रन इन सक्सेसफुल चेजेस। वैसे तो बैटिंग सेकंड या चेजिंग में विराट के कोई 8,000 प्लस रन हैं, ठीक है, वहाँ पर भी वो सेकंड हाईएस्ट है। सचिन तेंदुलकर के मेरा ख्याल है 8,700 को समथिंग 8,700 प्लस कुछ रन हैं चेजिंग में, विराट के 8,100 प्लस हैं। और विराट की ना मेरा ख्याल है कोई 28 के 30 सेंचुरीज, बैटिंग सेकंड है। टोटल नंबर ऑफ इसकी 151 है ओडीआईज के अंदर, उनमें से 28 के 29 इफ़ आई रिमेंबर राइट, ये इतने नंबर ऑफ 100 उसके सेकंड बैटिंग में है, इसीलिए इसको द चेज मास्टर कहते हैं। 40-45 50s हैं इसकी चेज करते हुए।